हेलो बच्चों, आपका केडी क्लासेस में स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए बेटा, इसके पहले आप लोग जो है अम्लों के भौतिक गुण बता दिए गए। अब हम लोग इस वीडियो में अम्लों के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अम्लों के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट आप बेटा बता सकते हैं, धातुओं से अभिक्रिया। दूसरा पॉइंट, धातु कार्बोनेटों व बाइकार्बोनेटों से क्रिया। और तीसरा पॉइंट आप बता सकते हैं, धातु ऑक्साइडों से क्रिया या हाइड्रोक्साइडों से क्रिया। पहला पॉइंट लिखेंगे, धातुओं से क्रिया। रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स। देखिए बेटा, जब हम लोग धातु की अम्लों से क्रिया कराते हैं तो हमें आपको लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है। तो देख सकते हो आप यहाँ, जैसे धातु प्लस अम्ल, आप यहाँ लिखेंगे लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पर। धातु में आप बता सकते हो, जैसे आयरन आप ले लेंगे। क्या लेंगे? आयरन, Fe। ये क्या है बेटा? धातु। आयरन धातु। इसकी आप क्रिया कराएंगे HCl के साथ। HCl के साथ। जो HCl है इसे आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलेंगे। ये जो है एक्वस सॉल्यूशन है और ये क्या है? सॉलिड स्टेट में है। क्या है? सॉलिड में है। तो देखिए बेटा, जब हम आप धातुओं की अम्लों से क्रिया कराएंगे, धातु में अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। धातु में अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। आप यहाँ क्या मिलेगा? FeCl2 प्लस H2। FeCl2 प्लस H2। तो H2 को आपको तीर के निशान द्वारा दिखाया गया है। इस तीर के निशान से यह स्पष्ट होता है कि हाइड्रोजन गैस ऊपर की ओर उड़ रही है। आप यहाँ बता सकते हैं बेटा, आयरन प्लस HCl की क्रिया से हमें आपको लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसके साथ
और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे जिंक है, जिंक की क्रिया हम लोग H2SO4 से कराएंगे। ये भी सारे स्टेट में है और ये भी क्या है, इक्वल स्टेट में है। तो यहाँ आप देख रहे हैं H2SO4 भी अम्ल है, HCl भी अम्ल है। तो देखेंगे जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, आपको मिलेगा जिंक सल्फेट प्लस H2 और ये भी आप क्या हो गया ZnSO4 जिंक सल्फेट हो गया। आप यहाँ बता सकते हो धातुओं से क्रिया का रासायनिक समीकरण, धातुओं से क्रिया का रासायनिक समीकरण पाएंगे। इसके बाद बेटा आप इसी टॉपिक में देखेंगे अगला पॉइंट देखेंगे धातु कार्बोनेटों व हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेटा इस पॉइंट में आप देखेंगे जब हम आप लोग धातु कार्बोनेट जैसे आप ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में आप बता सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको आप हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। तो देखिए बेटा कि कैल्शियम कार्बोनेट की जब हम आप लोग अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हमें आपको लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। तो देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल की क्रिया कराएंगे, अम्ल से क्रिया कराएंगे तो हमें आपको मिलेगा क्या, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। इसी प्रकार धातु बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराएंगे तो यहाँ भी हमें आपको लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिलेगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप चूना पत्थर भी बोलते हो और संगमरमर भी बोलते हो, चाक या खड़िया का अणुसूत्र। तो देखिए उनका इसकी क्रिया आप इसे कराएंगे HCl से कराएंगे तो आपको मिलेगा CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। समीकरण को संतुलित करने के लिए HCl में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका जो समीकरण है वो संतुलित समीकरण हो गया। इसके बाद जो है इसी टॉपिक में देखेंगे धातु ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड से क्रिया का।
क्या देखेंगे? तीसरा पॉइंट, धातु ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड से क्रिया। तो देखिए, धातु ऑक्साइड जैसे आप ले सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया आप HCl तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो आपको मिलेगा MgCl2 प्लस H2O। समीकरण को बैलेंस करने के लिए HCl में आप 2 से गुणा करेंगे। यह आपका जो संतुलित समीकरण हो गया। यह समीकरण कैसा हो गया? संतुलित समीकरण। इसके बाद आप हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह बुझे हुए चूने का सूत्र है, बुझे हुए चूने का सूत्र है। इसकी क्रिया आप HCl से कराएंगे तो आपको मिलेगा CaCl2 प्लस H2O। आप यहाँ 2 लगा देंगे, आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। जल में 2 से गुणा कर देंगे और HCl में भी क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। तो यह धातु ऑक्साइड की अम्ल क्रिया का समीकरण हो गया है। यह धातु हाइड्रोक्साइड की अम्ल क्रिया का समीकरण। तो यह आप बता सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स में 3 पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़ा। पहला पॉइंट, धातु से क्रिया का रासायनिक समीकरण आप लोगों ने देखा। इसके बाद अगला पॉइंट आपको बताएगा धातु कार्बोनेटों और बाइकार्बोनेटों से क्रिया का समीकरण आप लोगों ने देखा। तीसरा आप लोगों ने देखा धातु ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइडों से क्रिया का समीकरण आप लोगों ने देखा। इसके बाद बेटा देखेंगे कि जो अम्ल होते हैं इसके उपयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अम्ल के उपयोग। तो अम्ल के उपयोग में देखेंगे कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसे आप खनिज अम्ल भी कह सकते हैं। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसका उपयोग हम आप लोग लेड की बैटरियों के बनाने में करते हैं और साथ साथ इसका उपयोग आप बताएंगे उर्वरक के बनाने में भी किया जाता है। मतलब उर्वरकों के निर्माण में, फर्टिलाइजर जिसे आप कहते हो, और लेड बैटरियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक। दूसरा आप बता सकते हो नाइट्रिक अम्ल। जो नाइट्रिक अम्ल होता है इसका सूत्र आप बता सकते हैं NaOC। नाइट्रिक अम्ल का जो निर्माण होगा सोने व चांदी के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है, सोने व चांदी के शोधन में। इसके अलावा इसका उपयोग आप बता सकते हैं औषधियों के निर्माण में भी होता है, विस्फोटक पदार्थों के बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। लास्ट आप देखेंगे जो तीसरा होता है जिसे आप HCl कहते हैं, HCl, जिसे आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है इसका उपयोग हम आप लोग कृत्रिम रेशों के निर्माण में आप बता सकते हैं, वस्त्रों पर रंग चढ़ाने में इसका उपयोग बता सकते हैं, और इसके बाद आप बता सकते हैं बर्तनों की कलई करने से पहले लोहे की चादरों को रगड़ने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो हम आप लोग जो है इस वीडियो में पढ़ रहे थे अम्लों के रासायनिक गुण और उनके उपयोग। तो यह वीडियो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।